Hello, hello everyone. Welcome back to my channel. This is Simran Kaur, and today we will start with a new chapter of Class 9 Geography, that is Physical Features of India. तो क्लास 9 जोग्राफी का सेकंड चैप्टर है ये जो हम आज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी था. इस चैप्टर के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे साथ साथ जो भी मैं समझाऊंगी, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस. इसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसिडर करते हैं बट इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट अगर हम इसे ध्यान से समझें. तो सबसे पहले तो अर्थ पर ना देखो अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स होते हैं, अलग अलग तरीके का लैंड है, ठीक है. तो अर्थ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं. अब जितने भी फिजिकल फीचर्स हमारी अर्थ पर है ना वो अलग अलग, देखो किसी कंट्री में माउंटेन्स होते हैं, किसी कंट्री में आइलैंड्स होते हैं. किसी कंट्री जैसे श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है तो वो सिर्फ आइलैंड है उस कंट्री में. ऐसी कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर सिर्फ प्लेन्स हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर सिर्फ प्लेट्यूज हैं. होते क्या ये भी बताऊँगी. कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है. पर इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसके पास अर्थ में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं सारे के सारे हैं. हमारे पास डेजर्ट है शायद दोनों के दोनों, मतलब एक हॉट डेजर्ट भी है. जैसे अगर हम राजस्थान वाली साइड जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल गर्मी होती है, राइट, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. और अगर हम लेह लद्दाख वाली साइड जाएं वहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठंड है. सो दैट मीन्स हमारे पास दोनों तरीके के डेजर्ट्स हैं. हमारे पास माउंटेन्स हैं, है ना, हिमालयाज़ इंडिया में भी हैं. उसके बाद हमारे पास आइलैंड्स भी हैं और हमारे पास प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं. तो इंडिया के पास अर्थ के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो सब के सब हैं, ठीक है. अब हम आते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स पर. तो मेन जो है हमारे जो अर्थ होती है ना, तो अर्थ में जो अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं वो सब इंडिया में हैं. तो इंडिया में कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, तो हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स. तो हमारी कंट्री में ये सब के सब, ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स हैं. अब इनको एक एक करके धीरे धीरे करके डिटेल में समझाती हूँ तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा. सबसे पहले हम आते हैं हिमालयन माउंटेन्स पर. तो हमारी कंट्री में माउंटेन्स भी हमारे पास हैं. जो ये नॉर्थ वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो ब्राउन वाला पूरा पार्ट है, ये पूरा हिमालयास का पार्ट है. तो यानी कि अलग अलग हिमालयास क्या है, माउंटेन रेंज है. हिमालयास का माउंटेन रेंज है, यानी कि हिमालयास इज अ चेन ऑफ माउंटेन्स. तो बहुत सारे माउंटेन्स इंडिया में हैं हिमालयास के, बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं हिमालयास की इंडिया के अंदर. तो हिमालय क्या है, अब अगर हम हिमालयास के बारे में पढ़ें तो हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स. अब यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं. देखो हमारी ना अर्थ में हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट्स से मिलकर बनी है. किससे मिलकर बनी है हमारी अर्थ, डिफरेंट प्लेट्स से मिलकर बनी है. तो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की जो आउटर लेयर जिसके ऊपर आप खड़े हो उसे क्रस्ट कहते हैं. तो ये जो क्रस्ट है ये डिफरेंट प्लेट्स से मिलकर बनी है. कई बार क्या होता है, दो प्लेट्स एक साथ कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं. टकराने से क्या होता है, एक प्लेट ऊपर चली जाती है और एकदम से वो क्या बना लेती है, माउंटेन बनाती है. एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है और वो ऐसे ऐसे करते करते माउंटेन बनाती है. जैसे दो प्लेट्स टकराई तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराकर वो ऊपर चलती चली गई और वो एक माउंटेन बन गई. तो इस तरीके से हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने थे. और इसके बाद हम आते हैं माउंटेन्स के बाद इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, ये इंडिया है, ये इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं ना, यहाँ पर हमारे हिमालयास हैं. समझ गए. अब हम बताते हैं इसके और थोड़े से इसके आगे आएंगे अगर हम, तो ये एक तरीके से माउंटेन बैरियर का काम करते हैं इंडिया में. देखो नॉर्थ वाली साइड से ना यहाँ से बहुत सारी विंड्स आती हैं जो कि इंडिया में कोल्ड, मतलब इंडिया क्या होती है, बिल्कुल एकदम ठंडी कंट्री होती. पर माउंटेन्स जो होते हैं ना, ये हमारे हिमालयन माउंटेन्स एक बैरियर का काम करते हैं जो कि उन विंड्स को इंडिया में आने से रोकते हैं. अब ये देखो, ये जो माउंटेन्स हैं ये एक आर्क बना रहे हैं ना, ये सारे माउंटेन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक आर्क बना रहे हैं. देख रहे हो, इसे ही तो आर्क कहते हैं. तो ये माउंटेन्स मिलकर एक आर्क बनाते हैं जो कि ये यहाँ से शुरू होती है आर्क और यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है. तो ये आर्क कितनी बड़ी है, ये आर्क है 2400 किलोमीटर लॉन्ग. तो इतना डिस्टेंस ये वाली आर्क कवर करती है.
2400 किलोमीटर का डिस्टेंस ये आर्क कवर करती है। और ये कौन सी आर्क है? ये वो आर्क है जो हिमालयन माउंटेन्स बनाते हैं। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं इन माउंटेन्स की विड्थ पर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो माउंटेन है ना, यहाँ पर इनकी विड्थ कितनी होती है? जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट पर इनकी चौड़ाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो पता लग गया 2400 किलोमीटर। इनकी विड्थ कितनी है? तो यहाँ पर इनकी विड्थ होती है 400 किलोमीटर्स। और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इनकी विड्थ कितनी हो जाती है? 150 किलोमीटर्स। तो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर्स तक इनकी विड्थ है। यानी जम्मू एंड कश्मीर में इनकी विड्थ होती है 400 किलोमीटर्स और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते विड्थ हो जाती है 150 किलोमीटर्स। ठीक, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बेसिस पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब इस तरीके से, सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करते करते हमने हिमालयस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक आता है हिमाद्री, फिर है हिमाचल, एंड देन कम्स दी शिवालिक्स। तो जो सबसे टॉप पर माउंटेन रेंजेस होती हैं जिनकी हाइट कितनी होती है? इस तरीके से, जिनकी हाइट होती है 6000 मीटर्स एवरेज हाइट। ठीक है, वो हमारे कौन से हिमालयस होते हैं? हिमाद्री, या फिर ग्रेट हिमालयाज, या फिर इनर हिमालयाज। फिर हिमाद्री के नीचे जो माउंटेन रेंज आती है वो कौन सी आती है? ये थोड़ी सी इनकी विड्थ बढ़ जाती है, चौड़ाई इनकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, 50 किलोमीटर्स तक इनकी विड्थ है, एवरेज विड्थ। और इनकी हाइट की कहाँ से कहाँ तक? इनकी हाइट वराई करती है 4500 किलोमीटर से 4500 मीटर्स से 3700 मीटर्स के बीच में। ठीक है, तो हिमाचल को हम क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज। और फिर आते हैं हमारे लास्ट में शिवालिक्स, जिनको हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या फिर आउटर हिमालयाज। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स, ये 3 माउंटेन रेंजेस होती हैं। हिमाद्री में क्या आती हैं? वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक्स होती हैं, जिनको हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, वो हमारी किस में आती है? हिमाद्री में आती हैं। फिर हिमाचल में कौन कौन सी फेमस रेंजेस हैं? पिरपांजल रेंज हो गई, फिर आती है धौलाधर, महाभारत रेंज। ये सारी जो रेंजेस हैं, ये सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये हिमाचल का पार्ट है। तो हिमाचल की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में बताओ। पिरपांजल रेंज, धौलाधर रेंज एंड महाभारत रेंजेस। ठीक है, तो ये हमारी हिमाचल हो गई। हिमाचल के होते हैं लेसर हिमालय, जिनकी हाइट हिमाद्री से छोटी होती है। देखो यहाँ पर देख रहे हो K2 माउंटेन जो हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ग्रेट हिमालयास, देख रहे हो। फिर इसके बाद ग्रेट हिमालयास के बीच में नीचे यहाँ पर कौन से आ जाते हैं? हमारे आ जाते हैं लेसर हिमालयास। और फिर हमारी आती है शिवालिक रेंज, जो कि क्या होते हैं? आउटर हिमालयास। तो इस तरीके से हमारे हिमालयास की रेंजेस होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ प्रोमिनेंट पीक्स पर, जो सबसे बड़ी बड़ी हाइट की पीक्स होती हैं। तो ये सारी की सारी पीक्स कौन सी आती है? किसका पार्ट है? हिमाद्री का पार्ट है। तो हिमालयास की सबसे बड़ी बड़ी रेंजेस जो हैं, ये हिमाद्री का पार्ट है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी हाइट है 8848 मीटर। कंचनजुंगा इंडिया में 8598 मीटर। तो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो हिमालयास का पार्ट है वो क्या है? कंचनजुंगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ की हाईएस्ट पीक है? नेपाल की है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। और ये हिमाद्री का ही पार्ट है। हिमाद्री क्या है? हिमाचल की ही हिमालयास की, हमारे जो हिमालयास हैं उनकी ही एक लेयर है। ठीक है, तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो अब हम आते हैं शिवालिक्स पर। तो शिवालिक्स की जो हाइट होती है वो किससे किसके बीच में होती है? शिवालिक्स की हाइट ये इस तरीके से होते हैं, इनकी पीक बहुत ही छोटी होती है। इनकी हाइट वराई करती है 900 मीटर से 1100 मीटर्स के बीच में। और इनकी एवरेज विड्थ जो होती है वो होती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारे हिमाचल होते हैं ना, ये अलग अलग वैली बनाते हैं। सपोज ये एक माउंटेन है, ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारे पास ये एक माउंटेन है। तो 2 माउंटेन्स के बीच में ये जो यू शेप देख रहे हो ना, इसको वैली कहते हैं। तो 2 हिमाचल रेंजेस के बीच में जो वैली आती है, ठीक है, तो कौन कौन सी वैली अगर हम देखें, फेमस वैलीज जो हिमाचल यानी लेसर हिमालयाज वाली रेंज के बीच में है वो है कश्मीर वैली, कंगरा वैली और कुल्लू वैली। ठीक है, और जो हमारे अब शिवालिक्स हैं
वो क्या है, वो उनके पास बिल्कुल, जैसे अगर हम बात करें ऊपर से नीचे तक, तो हिमाद्री में सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है, शिवालिक्स में सबसे कम बर्फ़ होती है, और शिवालिक्स में वेजिटेशन सबसे ज़्यादा होती है, यानी ट्रीज़ वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो लेसर हिमालयाज जो होते हैं, ये आपके लेसर हिमालयाज हैं, यानी हिमाचल है, ये आपके शिवालिक्स हैं। तो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में बहुत सारी वैलीज होती हैं। क्या होती हैं? वैलीज होती हैं, जिनको हम दून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून्स। व्हाट आर दून्स? दून्स आर द लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, यानी लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। कुछ दून्स के नाम बताओ, तो ये आपको पूछा जा सकता है, नेम एनी 2 दून्स, तो देहरादून, पतली दून, कोटली दून। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? दून्स होते हैं। व्हाट आर दून्स? दून्स आर द लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स। हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। और दो हिमाचल यानी लेसर हिमालयाज रेंजेस के बीच में क्या जो वैलीज होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। और कुछ वैलीज के नाम बताओ, तो कंगरा वैली, कश्मीर वैली और कुल्लू वैली। तो यहाँ तक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन था। अब हम आते हैं अपने मैप पर। देखो मैप में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो भी हिमालयाज को हमने डिवाइड किया। एक तो हमने हाइट के बेसिस पर कर दिया, ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। अब हम मैप के बेसिस पर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं हिमालयाज को। तो देखो यहाँ पर हमारी कौन सी रिवर है? ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर से लेकर, ये कौन सी रिवर है? सतलुज रिवर। इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर, यानी कि यहाँ तक जो हिमालयाज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये वाले जो हमारे हिमालयाज होते हैं, इन्हीं डिवीजन के बेसिस पर इन्हें बोला जाता है पंजाब हिमालयाज या फिर कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं, तो इंडस से सतलुज की तरफ जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हिमालयन रेंजेस हैं, जितने भी माउंटेन्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयाज या फिर कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। तो कुछ भी बोल सकते हैं, पंजाब बोल सकते हो या फिर कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। फिर इसके बाद सतलुज रिवर, हमारी जो सतलुज रिवर है वहाँ से लेकर काली रिवर तक, सतलुज रिवर से लेकर अगर आप थोड़ा सा और आगे आओ तो यहाँ पर आपकी काली रिवर आती है। तो सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है कुमाऊन हिमालयाज। क्या बोला जाता है? कुमाऊन हिमालयाज। ठीक है, फिर इसके बाद काली रिवर से लेकर जो हमारी तीस्ता रिवर होती है, काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में कौन से हिमालयाज होते हैं? ये होते हैं हमारे नेपाल हिमालयाज। कौन से होते हैं? नेपाल हिमालयाज। यहाँ तक होते हैं ये एक्चुअल में, नेपाल हिमालयाज। उसके बाद तीस्ता रिवर से आपके जो दिहांग रिवर होती है यहाँ तक होती है वो, तो ये जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? असम हिमालयाज। तो इस तरीके से हमने हिमालयाज को भी अलग अलग नेम्स दे दिए। तो कौन कौन से हिमालयाज होते हैं? देखो सबसे पहले इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालयाज। सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज होते हैं उनको कहते हैं कुमाऊन हिमालयाज। काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो हमारे हिमालयाज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालयाज। तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर तक जो हमारे हिमालयाज होते हैं वो कौन से होते हैं? असम हिमालयाज। तो ये हिमालयाज के अलग अलग नेम हमें दिए हुए हैं। इसके बाद हमें क्या बताया हुआ है? यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, यहाँ पर हमारे असम मतलब जो हिमालयाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाली साइड आ गई और यहाँ पर हमारे हिमालयाज जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब हिमालयाज साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं और छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं। अब ये माउंटेन्स जो होते हैं यहाँ पर एक गॉर्ज बन जाता है। ठीक है, एकदम दिहांग गॉर्ज बनाते हैं। गॉर्ज का मतलब क्या होता है? इस तरीके से माउंटेन्स बेंड हो गए तो एक दिहांग गॉर्ज बन गया। और यहाँ से जब माउंटेन्स बेंड हो गए, यहाँ पर एक रिवर्स भी ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ये जो गॉर्ज है यहाँ पर हिमालयाज बेंड होते हैं और हमारे क्या बन जाते हैं? ईस्टर्न हिल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ईस्टर्न हिल्स बन जाते हैं, जिनको हम पूर्वांचल रेंजेस भी कहते हैं। ये ईस्ट की साइड है ना,
तो ईस्ट की साइड पर क्या बनते हैं, ईस्टर्न हिल्स बन जाते हैं, जिनको हम पूर्वांचल रेंजेस भी कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन से हिल्स आते हैं, कुछ हिल्स के नाम बताओ पूर्वांचल रेंजेस में। तो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है, पतकाई हिल्स, ठीक है, मीज़ो हिल्स। तो मीज़ो, नागा, मणिपुर, पतकाई हिल्स, ये सारे अलग अलग पूर्वांचल रेंजेस के नाम हैं, ठीक है। तो आई होप सबको हिमालयाज वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। हिमालयस वाले टॉपिक में हमने एक तो हमने पढ़ा है कि हिमालयस जो है ऊपर से नीचे तक कैसे होते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। हिमाद्री को ग्रेट या इनर हिमालयास कहते हैं, हिमाचल को लेसर हिमालयास कहते हैं, शिवालिक्स को आउटर हिमालयास कहते हैं। फिर हमारे जो वैलीज होती हैं, लेसर हिमालयाज में कुछ वैलीज होती हैं, 3 नाम बताओ, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली और कश्मीर वैली। फिर 2 हमारा जो लेसर हिमालयाज होते हैं और शिवालिक्स होते हैं, उनके बीच में जो वैलीज होती हैं उनको दून्स कहा जाता है, देहरादून, पतलीदून या कोटलीदून। अब हमने हिमालयस को डिवाइड किया मैप के बेसिस पर। तो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में होते हैं पंजाब हिमालयास। सतलुज रिवर से, यहाँ पर हमने लिखा सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच में होते हैं कुमाऊन हिमालयास। काली से तीस्ता के बीच में होते हैं नेपाल हिमालयास। तीस्ता से दिहांग के बीच में होते हैं असम हिमालयास। फिर दिहांग के बाद एक गॉर्ज बनता है जिसको हम दिबांग गॉर्ज भी कहते हैं। और ये जो गॉर्ज बन जाता है ना, इस गॉर्ज से हमारे क्या बन जाते हैं, बेंट होकर हिमालयस हिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको ईस्टर्न हिल्स कहते हैं या फिर पूर्वांचल रेंजेस कहते हैं। कुछ ईस्टर्न हिल्स के नाम बताओ, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीज़ो हिल्स। तो हमारे हिमालयास वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब हम आते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स पर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल सी चीज़ याद रखनी है हमें। देखो, जब हमारे माउंटेन्स बने थे ना, बहुत सारे माउंटेन्स हमारे इस तरीके से बन चुके थे। देखो, जो हमारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स के नीचे ना यहाँ पर एक खाली सा रीजन बन गया था। यहाँ पर क्या था, एक बिल्कुल खाली रीजन था। ये माउंटेन्स की जितनी भी रिवर्स होती हैं, माउंटेन से रिवर्स फ्लो करती हैं, वो सारी की सारी रिवर्स फ्लो कर करके यहाँ पर इकट्ठी हो गई। और रिवर्स ने क्या किया, यहाँ पर एक लैंड बना दिया। और ये जो लैंड है ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है। रिवर्स ने क्या किया, बेसिकली रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, क्ले, रॉक्स वगैरह कैरी करती हैं। तो सारा सिल्ट, क्ले, रॉक्स की हेल्प से एक लैंड बन गया यहाँ पर बहुत बड़ा सा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल लैंड पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स का पानी आता है इन एरियाज़ में, तो इरिगेशन अच्छे से हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है। तो यहाँ पर आप रेलवेज, रोड्स, शिप्स वगैरह सब कुछ, हर तरीके की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर सकते हो। कम्युनिकेशन पॉसिबल ईजिली हो जाएगी, लोग इजीली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो फर्टाइल लैंड बन के आए, ये हमारे क्या बन गए, प्लेन्स बन गए, जिनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। अब अलग अलग रिवर्स ने आकर क्या किया, अपना जो सैंड, सिल्ट, क्ले था वो डिपॉजिट कर दिया। बेसिकली आपके हिमालय से ना 3 रिवर्स फ्लो करती है मेन, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों रिवर्स की अलग अलग क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज में क्या फ़र्क है। सपोज एक रिवर है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। और बहुत सारी रिवर्स जो हैं एक रिवर को ज्वाइन कर रही हैं और उसमें पानी डाल रही हैं अपना, वो क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारी क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। समझ गए। तो अब ये रिवर्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की इतनी ट्रिब्यूटरीज और इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ, तो झेलम, सतलुज, रावी, बीस, है ना। ऐसे गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, हमारी यमुना हो गई। तो ये सारी रिवर्स ने मिलकर क्या बना दिया, हमारे बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स बना दिए, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टर्म सिखाऊंगी मैं, जिसको कहते हैं दाउब्स, ठीक है, दोआब्स। एक टर्म है हमारी दोआब्स। दोआब्स का मतलब क्या है, दो मतलब 2 और ए बी का मतलब होता है वाटर। जब 2 वाटर बॉडीज एक जगह पर मिलती हैं तो उन्हें कहते हैं दोआब्स। और कई बार 5 वाटर बॉडीज एक एरिया में मिलती है, जिसको बोलते हैं पंजाब। तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों बना, पंज का मतलब होता है 5 और ए बी का मतलब होता है वाटर। तो पंजाब में 5 वाटर बॉडीज या 5 रिवर्स फ्लो करती हैं, जिस वजह से उसका नाम पड़ गया पंजाब। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए। देखो, हमारी जो शिवालिक रेंज है, इसके जस्ट पैरेलल एक 8 से 16 किलोमीटर की क्या होती है, एक बेल्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं भाबर।
भाबर बेल्ट जो होती है यहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि माउंटेन्स ने जल्दी जल्दी, माउंटेन्स की जो रिवर्स होती हैं डायरेक्टली सबसे पहले भाबर वाले रीजन में आती हैं। तो न्यू एलुवियम होता है ये, क्या होता है भाबर, एकदम न्यू एलुवियम। भाबर के नीचे हमारी एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं तेराई। ये भी एकदम वेट मार्शी लैंड होता है, बिल्कुल गीला लैंड होता है। तेराई के नीचे हमारे पास क्या आता है, तेराई वाला जो पार्ट है यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे। फिर पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को इंडिया में सेटल होना था, तो बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया था। ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया, लोगों को सेटल करना था और लोगों के लिए फूड ग्रेन्स भी होने चाहिए। फिर भाबर बेल्ट के नीचे हमारी तेराई वाला रीजन आता है, ये भी एक वेट लैंड होता है। तेराई के नीचे भी हमारा प्लेन्स की एक और लेयर आती है जिसको हम भांगर बेल्ट बोलते हैं। ये ओल्ड एलुवियम से बनी होती है और ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। ठीक है, ये ओल्डर एलुवियम से बनी होती है, यानी कि अब थोड़ी सॉइल यहाँ पर पुरानी हो चुकी है। और इसके अंदर कांकर डिपॉजिट्स यानी कि कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं। कैलकेरियस डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारे पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा भांगर वाली लेयर में ही होते हैं। और ये जो भांगर वाली लेयर है एक टेरेस लाइक फीचर बनाती है, यानी जो रिवर्स हैं उनके फ्लड प्लेन्स, यानी प्लेन्स के ऊपर इन्होंने एक लैंड बना हुआ है यहाँ पर हमारा, यानी इकट्ठा होता चला गया। देखो पानी इकट्ठा होता चला गया और लैंड हमारा ऐसे तरीके से एलुवियल सॉइल इकट्ठी होती चली गई और ऐसे लैंड बन गया। तो ये हमारे क्या बन गया, भांगर वाला रीजन बन गया। ठीक है, और इसके बाद भांगर वाले रीजन जो होता है ना हमारे, इसके नीचे भी और काफ़ी नया लैंड आता रहता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बार बार होता है जिसको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। तो भांगर वाले रीजन के अंदर नीचे भी नया रीजन आता रहता है, बार बार नई नई सॉइल आती रहती है जिसको हम बोलते हैं खादर। तो भाबर न्यू एलुवियम, उसके नीचे तेराई वेट मार्शी लैंड, भांगर ओल्ड एलुवियम और फिर आता है खादर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या है, प्लेन हमें समझ आ गए इंडिया में है, माउंटेन समझ आ गए। अब प्लेट्यू वाला वो रीजन होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, बहुत सारा गोल्ड, आयरन, सिल्वर, जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं, डायमंड, सब कुछ आपको प्लेट्यूज में से मिलता है। तो प्लेट्यूज होते हैं कैसे होते हैं, जैसे हिमालयन पीक्स होती हैं वैसे प्लेट्यूज माउंटेन रेंजेस की तरह होता है, पर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और इनकी कोई भी हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्यूज है ना, ये क्रिस्टलाइन रॉक से बने होते हैं, इग्नियस रॉक से बने होते हैं, हार्ड रॉक से बने होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स जो होते हैं आपके, या जो आपके हार्ड रॉक्स होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, इंडिया का सबसे पुराना लैंड है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने भी आपको क्या बताया था कि इंडिया जो है ना, देखो हमारी अर्थ काफ़ी सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई थी। तो ये जो साउथ वाला जितना पार्ट लिया ना, ये एक अलग सी प्लेट थी। ये वाली प्लेट जो थी ना, ये साउथ वाले पार्ट मतलब साउथ वाली प्लेट का पार्ट थी। जैसे अर्थ थी, यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है ना इंडिया की, ये अलग थी। ये साउथ वाले पार्ट से अलग होकर दूसरी एक प्लेट से जाकर टकरा गई। जैसे ये टकराई, माउंटेन्स बन गए, जैसे जिन्हें हम हिमालयस बोलते हैं। और हिमालयस के नीचे ही रिवर्स का जो पानी था वो डिपॉजिट होता चला गया, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती चली गई, तो प्लेन्स बन गए। और उसके नीचे प्लेट्यू तो हमारे ऑलरेडी थे ही। तो प्लेट्यू सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का। ठीक है, अब प्लेट्यूज जो है ना, ये हमारे अलग अलग प्लेट्यूज हैं इंडिया में। अब मैं बताती हूँ प्लेट्यूज का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं अब हम लोग पीछे वाले मैप के साथ ही। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक ट्राइंगुलर प्लेट्यू बनता है, ट्राइंगुलर लैंड मास बनता है, जिसको हम कहते हैं डिकन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, डिकन प्लेट्यू। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो अरावली रेंज, ये एक माउंटेन रेंज है अरावली रेंज, जिसके पीछे क्या है, इंडियन डेजर्ट है। तो अरावली रेंज और यहाँ पर ये कौन सी रेंज है हमारी, विंध्यान रेंज। विंध्या रेंज और अरावली रेंज के बीच में हमारा कौन सा प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू। और इस साइड हमारी यहाँ पर जो आता है ईस्टर्न साइड में होता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू, और ये ट्राइंगुलर लैंडमास क्या है, डिकन प्लेट्यू। तो हमारे 3 प्लेट्यूज का नाम आपको याद रखना है। डिकन प्लेट्यू क्या है, ये ट्राइंगुलर लैंडमास है और नर्मदा रिवर के नीचे लाई करता है, नर्मदा रिवर के नीचे लाई करता है। और यहाँ पर देख लो सतपुरा रेंज के भी नीचे लाई कर रहा है हमारा डिकन प्लेट्यू। और ये सबसे मतलब देखो वेस्ट की तरफ इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और इधर तक आते आते इसकी हाइट जो होती है वो कम होती चली जाती है, ईस्ट में जाते जाते इसकी हाइट कम होती चली जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक गड्ढा टाइप जिसे हम फॉल्ट बोलते हैं। कई बार क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं,
ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तो ऐसे इस तरीके का रीजन बन जाता है खाली रीजन, जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट। और जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो क्या बन जाता है, फोल्ड। तो अब यहाँ पर एक फॉल्ट के थ्रू डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू एक दूसरे से सेपरेटेड है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है यहाँ पर ईस्ट की तरफ यहाँ पर कौन सी रिवर आती है, दामोदर रिवर, तो दामोदर रिवर से ड्रेन्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जो आपका मालवा प्लेट्यू है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट प्लेट्यू होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताया है कि काफ़ी ज़्यादा रिवर्स जो होती हैं जो कि इन प्लेट्यूज़ के आसपास फ्लो करती हैं, जैसे चंबल रिवर हो गई, ठीक है, सिंध रिवर हो गई, बेतवा, कैन, तापी रिवर, ये बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर आपको फर्स्ट जो है फ्लो करती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो आपको पेनिनसुलर वाले रीजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हमारी फ्लो करती है, जैसे हिमालय से पानी निकलता है, रिवर्स निकलती हैं, वैसे इनसे भी रिवर्स निकल के जाती है हमारी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे आती हैं ईस्टर्न साइड में कुछ माउंटेन रेंजेस, जैसे गरो, खासी और जैंतिया हिल्स, ठीक है। गरो, खासी और जैंतिया हिल्स होते हैं ये हमारे। और इसके बाद इसमें आपका मेन यही टॉपिक था सेंट्रल हाईलैंड्स पर। तो देखो, एक आपका डेक्कन प्लेट्यू होता है, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स। अब इन सेंट्रल हाईलैंड्स को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि ईस्टर्न साइड में इन्हें बुंदेलखंड या बाघेलखंड नाम से बोला जाता है। अब इसके बाद हमारी आती है, ये होती है वेस्टर्न घाट्स, ये होती है ईस्टर्न घाट्स। तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं और डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं। तो घाट समझ आ गई, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न घाट्स जो होती है हमारी और ये हमारी ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स जो होती हैं ये हायर होती हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। इनका एलिवेशन जो होता है 900 से 1600 मीटर्स के बीच में होता है, एलिवेशन मतलब हाइट, और इनकी हाइट जो होती है वो 600 मीटर्स तक ही होती है, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न घाट्स थोड़ी सी डिसकंटिन्यूस होती हैं और जो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं ये कंटिन्यूस होती हैं। डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब जैसे ईस्टर्न घाट्स हैं तो ये ऐसे फ्लो करेंगी, सॉरी वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट्स जो ऐसे ब्रेक होते होते, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जाती हैं तो ब्रेक होते होते फ्लो करते हैं, ये डिसकंटिन्यूस होती हैं। अब सबसे बड़ी पीक जो होती है वेस्टर्न घाट्स की वो कौन सी है, अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर्स। और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, जो कि कितनी हाइट की है 1501 मीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे अरावली हिल्स आपने देख लिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पर होता है यहाँ तक हमें समझ आ चुका है। तो बस यही था हमारा इसका टॉपिक, ठीक है। और कुछ हमें इसमें नहीं समझने की ज़रूरत, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलकर सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू है, और ये दो सारे प्लेट्यूज मिलकर हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाते हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमें प्लेन्स में एग्रीकल्चर हो रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से हमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं। माउंटेन्स रिक्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट है, माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि प्लेन्स बनाने में हेल्प करती हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। अब हम आते हैं इंडियन डेजर्ट पर। इंडियन डेजर्ट जो है, आपने अरावली रेंजेस देखी थी, उसके पीछे जो पूरा पार्ट है वो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का पार्ट है। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या करते हैं, अलग अलग सैंड ड्यून्स बनाते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब जब हमारी सैंड फ्लो करती है तो अलग अलग प्लेन्स टाइप एरियाज बनाती है। अब ये इस शेप के जो ड्यून्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्रेसेंट वाली शेप। तो क्रेसेंट शेप के जो ड्यून्स होते हैं हमारे, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स को हम बोलते हैं बर्चन्स। तो बर्चन्स भी आपको इन एरियाज में देखने को मिलेगा। अब डेजर्ट है तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है पूरे साल। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा एरिड, एरिड का मतलब होता है ड्राई होता है, वेजिटेशन यानी ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं होती। और इंडियन डेजर्ट में ओनली रिवर जो फ्लो करती है वो है हमारी लूनी रिवर, ठीक है। तो लूनी रिवर इज़ द ओनली रिवर दैट फ्लोज इन द इंडियन डेजर्ट। अब इसके बाद हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। देखो यहाँ पर हमारी कौन सी ये होती है, हमारी वेस्टर्न घाट्स, ये होती है हमारी ईस्टर्न घाट्स, डिसकंटिन्यूस और लोअर इन हाइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारी वेस्टर्न घाट्स हो गई, यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ईस्टर्न घाट्स हो गई। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारी अरेबियन सी है। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में हमारे प्लेन्स बनते हैं। जो प्लेन्स आपने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे ना, वैसे ही प्लेन्स वाला रीजन होता है।
और ऐसे बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में प्लेन्स बनते हैं। ये होते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट पर है ना, पानी के उस पर है, कोस्ट पर है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये हमारे कौन से होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम इसी मैप पर दोबारा आते हैं। देखो ये जो मैप है हमारा, यहाँ पर मैंने बताया था वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये रही। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न घाट्स और ये हमारे पास अरेबियन सी है, इनके बीच में हमारी क्या आती है, वेस्टर्न कोस्ट। अब वेस्टर्न कोस्ट भी हमारी पता है कैसे डिवाइडेड है, ये होती है हमारी, देखो वेस्टर्न कोस्ट भी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में हमारी आती है कोंकण कोस्ट। हमने वेस्टर्न कोस्ट को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मुंबई से गोवा के बीच में से बोलते हैं कोंकण कोस्ट। फिर यहाँ पर बीच में आ जाता है हमारा कन्नड़ प्लेन और उसके बाद सबसे नीचे आता है मलाबार कोस्ट। और अगर हम ईस्टर्न साइड देखें तो ये हमारा ये वाला पूरा पार्ट होता है नॉर्दर्न सरकार, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। तो यानी कि हमारी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कोंकण, मुंबई से गोवा, फिर कन्नड़ और फिर मलाबार। और जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कैसे डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। फिर इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिल्का है हमारा, लेक चिल्का जो कि उड़ीसा के अंदर है, और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। लार्जेस्ट क्या है, सॉल्ट वाटर लेक। लेक्स का टॉपिक भी अभी हम पढ़ेंगे, वो आगे है हमारा नेक्स्ट चैप्टर में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है लेक चिल्का, जो कि कहाँ पर है हमारा, लेक चिल्का है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। अब लार्ज फिजिकल फीचर जो है इंडिया का वो है द आइलैंड्स। अब इंडिया के अरेबियन सी के अंदर है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल है कवरत्ती और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो यानी इंडिया के पास आइलैंड्स भी, आइलैंड्स क्या होता है, एक ऐसा एरिया, सपोज एक लैंड मास है, उसके हर तरफ चारों तरफ क्या है, पानी है, तो ये हमारे आइलैंड होते हैं। ठीक है, तो ओशन है और ओशन के चारों तरफ पानी है, तो इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं। 19 ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इसके अलग अलग नाम थे पहले, जैसे मिनिकॉय, एमिनेडिव, लकाडिव, लेकिन 1973 में इसका नाम कवरत्ती रखा गया। इसका बहुत ही छोटा सा एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, और कवरत्ती इसकी कैपिटल है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा, फौना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स देखने को आपको मिलेंगे। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में, इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और ये दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लोरा, फौना और सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इन सबको समझा तो आइलैंड्स से आपको क्या मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे, है ना। आपको प्लेन्स में एग्रीकल्चर करने को मिलेगा आपके, यानी इंडिया के पास हर तरीके की जोग्राफिकल फीचर है। तो यही हमारा चैप्टर था मेन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।